सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस। अब इस केस से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बचना ही चाहता है। कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं है जो अपनी वाइफ को ये कहता हो कि वो घर बैठी रहे और मेरे से मेंटेनेंस लेती रहे। कोई नहीं कहता है। लेकिन हाँ, अगर उसकी संतान है तो वो अपनी संतान को हर प्रकार से खुश रखना चाहेगा, हर प्रकार से उसको पैसा देना चाहेगा, हर प्रकार से उसकी ज़रूरत पूरी करना चाहेगा। लेकिन अपनी वाइफ की उसके कहीं ना कहीं उसके गलत कामों की वजह से कैसे भी किसी प्रकार से वो नहीं चाहेगा कि मैं मेंटेनेंस का मतलब मेरे ऊपर केस हो और मैं मेंटेनेंस उसको दूं। तो आज मैं आपको ऐसे 4 जजमेंट बताऊंगा जिस जजमेंट के आधार पर आप अपने केस से मुक्ति पा सकते हैं, मेंटेनेंस केस से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। इस केस में, इन 4 केसेस में आपका हर प्रकार से जितने भी मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं आज के टाइम में, उन सभी मेंटेनेंस के केसेस में ये जजमेंट जरूर फिट होते हैं, जरूर कहीं ना कहीं उनसे उनकी कंडीशंस को मैच करते हैं। और आज मैं आपको ये जो 4 जजमेंट बताऊंगा, इन 4 जजमेंट के दायरे में आपका भी केस आ रहा होगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जो मेंटेनेंस केस चल रहा है वो भी केस इन्हीं 4 जजमेंट्स के दायरे में आ रहा होगा। तो अगर आपको वो जजमेंट्स की कॉपी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में बता सकता हूँ उसके लिए। अब सीधी सीधी बात करते हैं। सबसे पहले जजमेंट्स की बात करते हैं कि जो जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट से बहुत सारे लोगों का ये जजमेंट ये रहता है भाई सवाल कि सर आपने जो बताया है यूपी का है, ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट का है, तो क्या किसी दूसरे में मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। कानून सभी जगह पर एक है। हर प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स बैठे हुए हैं। तो वो जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स अपनी अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार वो जजमेंट दिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आप उसको बता सकते हैं कि सर इस तरीके के इस हाई कोर्ट के जजमेंट ने इस आधार पर ये जजमेंट दिया है, तो आप रेफरेंस देंगे तो 100% उस चीज़ को लागू होगा वो। अब बात करते हैं एक ऐसा ही जजमेंट कि अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें कि लड़की ने अपनी आय इनकम छुपा रखी हो, अपने द्वारा किए हुए काम छिपा रखे हो, उसने झूठ बोला हो उसमें कोर्ट में, और उस आधार पर वो चाह रही हो कि मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए, मेंटेनेंस मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसी महिला को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही ये जजमेंट है। इसमें बताया गया है, आप फ्रंट पे भी पढ़ सकते हैं। इन दिस कोर्ट is of the view that as per this provision of section 125 CRPC, the opposite party number 2 is not entitled to get any maintenance from the husband as she is earning lady and able to maintain herself। जो महिला अपने आप में स्वयं अपने आप को मेंटेन कर सकती है, यानी कि उसके अंदर सक्षमता है, वो सक्षम है, तो ऐसी महिला को कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा है, लेटेस्ट 2025 के। कोई छिपाव नहीं है, जो मैंने बता रहा हूँ आपके लिए यही है। अगर आपकी महिला, आपकी पत्नी ने किसी प्रकार से कोई चीज़ छिपाई है, उसने अपनी इनकम छिपाई है, वो अर्निंग कर रही है लेकिन वो छिपा कर रखी है, तो आपको उजागर करना ये काम आपका है। आप इसको उजागर करने के लिए 340 CRPC का जो मैं बताया एप्लीकेशन वो लगा सकते हैं, पिटीशन दायर कर सकते हैं, और उसी के आधार पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के बाहर आएंगे। नंबर 2, दूसरे जजमेंट की बात करते हैं। तो दूसरे जजमेंट में भी एक ऐसा बताया गया है कि अगर कोई पति, कोई हस्बैंड महिला के द्वारा किए हुए कृत्य से वो अनकैपेबल हो जाता है, यानी कि वो असक्षम हो जाता है, तो वो महिला उस पति से मेंटेनेंस लेने की हकदारी नहीं है। क्यों नहीं है? इस केस में भी यह हुआ था कि पत्नी ने जो है अपने पति को पिटवाया, और इतना पिटवाया कि उसकी बैकबोन यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस कॉर्ड में डैमेज आ गया, और इस वजह से वो व्यक्ति बिस्तर पर ही बेड रेस्ट हो गया और वो काम नहीं कर सकता था। और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा इस चीज़ के लिए कि तथ्यों को कि हाँ ये महिला जो है गलत है, इस महिला ने अपने पति के ऊपर ही अत्याचार करवा दिया, पिटाई करवा दी अपने घर वालों से, तो ऐसी महिला मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। इसमें कुछ लाइनें बताना चाहूंगा क्या कहा गया है। इन द व्यू ऑफ द एफोर्टसेड सर्कमस्टांसेस द आउटफिट्स दैट द here trial court has not committed any manifest illegality and material irregularity while passing the implied order dismissed। ये स्पष्टली कहा गया है कि मतलब लोअर कोर्ट ने भी इस केस को डिसमिस कर दिया था, और महिला जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर रही थी कि भाई मेंटेनेंस दिया जाए, मेंटेनेंस दिया जाए। तो ऐसी महिला जिसने आपके ऊपर तमाम अत्याचार कर रखे हो, तमाम मारपीट करवा रखी हो, या फिर एक और चीज़ आती है, इसने बहुत सारे आपके ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए हों, ये कहीं ना कहीं कंडीशन फिट होती है।
तो अगर ऐसी महिला आपके ऊपर आपको बेरोजगार कर दिया उसने और अब जो है वो आपसे रोजगार के लिए आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, तो ऐसी महिला किसी प्रकार की मेंटेनेंस लेने की हकदारी नहीं है। ये दो जजमेंट्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के। अगर ये आपके केस में फिट होते हैं और मोर जानकारी चाहिए लेटेस्ट मतलब डिटेल में, तो मैं आपको दिए हुए नंबर पर भी आपको संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अब बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो कि लेटेस्ट जजमेंट है ये भी। इसमें भी आपके लिए कहीं ना कहीं आप इन दो केस में दायरे में आते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं, और मैं कहता हूँ आते ही होंगे, कहीं ना कहीं लेटेस्ट जजमेंट है और यहीं पर, क्योंकि हर महिला कहीं ना कहीं ऐसा कोई केस नहीं छिपा बना जिसमें छिपाती ना हो, झूठ ना बोलती हो। सच बोल के तो मेंटेनेंस कोई लोगे ना, तो मैं कहता हूँ 10% चांसेस बचेंगे कि जहाँ पर महिला 10% में भी कहीं ना कहीं ये कहेगी कि भाई मेंटेनेंस मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी अर्निंग कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की आंखों में धूल झोंक कर वो मेंटेनेंस की मांग करती हैं। अब बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो लेटेस्ट जजमेंट्स के, जिसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई महिला, पहला जजमेंट बताता हूँ आपके लिए, इस जजमेंट में स्पष्टली ये बात बताया गया है कि अगर कोई महिला किसी प्रकार से बातों को छिपाती है, वो ये प्रूव हो जाता है। अब ये प्रूफ कैसे करोगे कि वो बातों को छिपा रही है, अपनी स्टेटमेंट या फिर अपनी किसी प्रकार से वो जो करती है वो सब कुछ छिपाने में कामयाब हो रही है, वो कैसे उजागर करोगे। मैं आपको वो भी बताता हूँ आपके लिए कि अगर आपने आपके ऊपर मुकदमा मेंटेनेंस का दायर कर दिया गया है, तो आपको बेहतर है कि आप समय रहते हुए 340 की जो पिटीशन है वो दायर करें, उसके विरुद्ध क्या क्या उसने झूठ बोला है, और उसने उस आधार पर आप पिटीशन का दायर करने के बाद उसको लड़िए, फटाफट करें, डिसाइड कराइए, और डिसाइड कराने के बाद उसमें आप जो है रिलीफ मिलेगा आपको। अगर ये पाया जाता है कि हाँ उसने कुछ छुपाया, तो 100% ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके पास, आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, ये आपके ऊपर लागू होता है। कैसे, इसमें स्पष्टली बताया गया, सामने भी आप पढ़ लीजिए स्पष्ट में, कि इट इज सेटल्ड लॉ दैट अ लिटिगेंट हु while filing proceeding in the court suppress material fact or makes a false statement cannot seek justice from the court। ऐसी महिला, ऐसा पुरुष, कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कि अगर वो अपनी बातों को छिपाता है, झूठ बोलता है और कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से मेंटेनेंस या फिर किसी प्रकार से कोई रिलीफ लेने का हकदारी नहीं है। ये स्पष्ट हो गया, और ये बात आप 340 में लेकर जब आओगे तो 100% आप अपनी बात को प्रूव कर पाओगे। ये जजमेंट आपके केस में 101% फिट बैठता है। आपका कैसा भी केस हो, ऐसा कोई भारत का मतलब कहना है कि कोई ऐसा केस नहीं बना जिसमें झूठ ना बोला गया हो, जिसमें बातों को छिपाया ना गया हो, जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के ना बताया गया हो तुम्हारे प्रति, तो आपके ऊपर ये वाला जजमेंट फिट होता है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 4th लास्ट जजमेंट है ये। इस जजमेंट में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री कोई भी फ्रॉड की तरीके से ली गई हो, फ्रॉड के मतलब कि आपको, जैसे मैंने बताया, आपको झूठ बोलकर, तो कहने का मतलब फ्रॉड यही है, आपको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, आप करते हैं 10 रुपये काम, बताया गया 1000 रुपये काम, तो आपका क्या, इसका मतलब क्या है कि ये फ्रॉड बताया गया है, मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनवा लिया गया है। तो ऐसे केस में ये केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, ये इसमें भी बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑब्टेन बाय प्लेइंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी इज अ नलिटी ऑन द एन नॉनेस्ट ऑफ द आई ऑफ लॉ। यानी कि स्पष्ट है कि अगर किसी प्रकार से झूठ बोलकर, फ्रॉड कर कर कोर्ट से ऑर्डर ले लिया आपने, तो वो ऑर्डर शून्य माना जाएगा, वो किसी काम का नहीं है किसी प्रकार से। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सामने ये 4 जजमेंट हैं। इन 4 जजमेंट में आपका कहीं ना कहीं अगर केस फिट होता है, और मैं कहता हूँ ऐसा कोई केस नहीं बचा हुआ जहाँ पर ये 4 जजमेंट के आधार पर आपका कोई एक में जजमेंट में आपके पास में आपका केस फिट ना बैठता हो, तो ये केस आपको अपने केस में फाइल करना है, लगाना है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहता है कि सर हमारी बात कोर्ट में सुनी नहीं जाती, जजमेंट सुना नहीं जाता, वो जजमेंट मानते नहीं है, ऐसा भी सवाल आते हैं हमारे सामने। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको जजमेंट पढ़कर आप किस पेज पर, किस पैराग्राफ में, किस लाइन पर, किस जजमेंट में ये बात लिखी गई है, आपको ऑनरेबल कोर्ट में जब बहस होगी, जिरह होगी, तब आपको पढ़ के सुनाना है। कानों में, जज साहब के कानों में पहुंच जाना चाहिए कि हाँ ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। आप क्या करते हैं नॉर्मली कि आपने जजमेंट उठाया, कॉपी लगाई और दे दिया, साहब अपने आप पढ़ो, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये बैड प्रैक्टिस में आता है।
अच्छी प्रैक्टिस तब कहलाती है जब आपके द्वारा जो भी आपने कहा है, जो भी आप अपनी बात कह रहे हैं, उस बात को कहने के साथ साथ बताया जाए कि साहब ये बात इस जजमेंट में, इस पैराग्राफ में, इस लाइन पर, इस पेज पर लिखी हुई है, और सामने पढ़ के सुनाएं। तब वो बात आपके पर लागू कैसे हो रही है वो भी बताएगा, सर ये चीज़ें आई हैं और ये झूठ बोला गया इस बात पर, या ये छिपाया गया है इस बात पर, तो ये बात यहाँ पर लागू होती है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा है, तो ये तमाम जगह हर बात कही जा रही है, तो ये बात भी हमारी मानी जाए। तो ये बात आपको वहीं से जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, वहीं से आपको वो सब कुछ रिलीफ मिल जाएगा जो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भागते हैं। इसीलिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, वहीं पर आपको, वही कोर्ट में, वहीं उसी स्थान पर आपको जजमेंट के आधार पर ही न्याय मिल जाएगा। बस बात अपनी सही तरीके से रखने की वाली बात है। अगर आपके वकील साहब आपकी बात सही से नहीं रख पा रहे तो मैं कहता हूँ आप खुद भी अपनी बात रखने का प्रयास करिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी। सभी को न्यायालय मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो आपको सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप अपना अधिकार मतलब रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और आप अपनी बात को रखकर अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको सबको ये बात अच्छी लगी हो। चाहे जजमेंट की कॉपी अगर आप मुझसे कोई चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसका मैं लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, इसी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। इतने कह जाऊँगा। आज का वीडियो देखने आप सब धन्यवाद।